इलेक्ट्रिक ईल एक ऐसा खिलाड़ी जो केवल एक बिजली के झटके से केमन्स की भी हवा टाइट कर देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक ईल ही नहीं बल्कि इनके जैसे कई साथी हैं जो बिजली का खेल खेलते हैं। फिर चाहे बात खुद को शिकारियों से बचाने की हो या फिर किसी जीव को अपना शिकार बनाने की, इनका इलेक्ट्रिक करंट अच्छों को घायल कर देता है। तो आखिर कौन से है वो क्रिएचर्स, कहाँ रहते हैं और कैसे बिजली को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जानने के लिए बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा हमारे आज के इस अमेजिंग वीडियो के साथ। इलेक्ट्रिक रेस। वीडियो की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक रेस के साथ, जिनके अंदर बिल्कुल किसी इंसान की किडनी के आकार के पार्ट मौजूद होते हैं और ये बिजली के झटके पैदा करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। इलेक्ट्रिक रेज अपनी इस खास फीचर का इस्तेमाल शिकारियों से खुद को बचाने के साथ साथ अपने शिकार को दबोचने के लिए करते हैं। इसके साथ ही अपने अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रिक शॉक को जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तकरीबन 8 से 220 वोल्ट के करंट का डोज ये शिकारियों के साथ साथ खतरा महसूस होने पर इंसानों को भी दे सकते हैं। हालांकि इससे किसी इंसान की मौत तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी 220 वोल्ट का झटका एक जोरदार झटका माना जाता है। लगभग 3000 फीट की गहराई में अपना बसेरा बनाने वाले इलेक्ट्रिक रेस धीमी गति से चलने वाले जीव है जो खुद को आगे बढ़ाने के लिए पेक्टोरियल पंखों के बजाय पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर अटलांटिक महासागर, ब्राजील, स्कॉटलैंड, वेस्ट अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका में पाए जाने वाले इलेक्ट्रिक रेस प्राचीन काल से ही अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुणों के लिए जाने जाते हैं। और अगर विशेषज्ञों की माने तो प्राचीन यूनानी इनसे निकलने वाले करंट का उपयोग सर्जरी और डिलीवरी के दौरान होने वाले दर्द को सुन्न करने के लिए किया करते थे। ओरिएंटल हॉर्नेट्स। इस वीडियो में अब हम जिस जीव के बारे में बात करने वाले हैं उसे ओरिएंटल हॉर्नेट के नाम से जाना जाता है। ये कीट न सिर्फ सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं बल्कि इनका धारीदार एक्सोस्केलेटन सूर्य से निकलने वाले ऊर्जा को बिजली में बदलने में पूरी तरह से सक्षम होता है। यहाँ एक तरफ ओरिएंटल हॉर्नेट्स के पीले टिश्यू में पिगमेंट होते हैं जो प्रकाश को ट्रैप करते हैं, तो वही दूसरी तरफ इनके ब्राउन टिश्यू बिजली पैदा करने का काम करते हैं। ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि ओरिएंटल हॉर्नेट्स एकमात्र ऐसे जीव है जो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करने की ताकत रखते हैं। हालांकि अगर वैज्ञानिकों की माने तो अभी तक ये बात पता नहीं चल पाई है कि ये जीव आखिर बिजली का उपयोग कैसे करते हैं, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि ओरिएंटल हॉर्नेट्स बिजली का उपयोग अपने शरीर को ठंडा या गर्म करने के लिए कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स। इलेक्ट्रिक ईल अपने आप में एक बिजली का भंडार समेटे हुई होती है। जी हाँ, सही सुना आपने, बिजली का भंडार। ये अपने शिकार को अंजाम देने और खुद को शिकारियों से बचाने के लिए जबरदस्त करंट का इस्तेमाल करती है। ये एक बार में करीब 600 से 860 वोल्ट तक का करंट मारने की क्षमता रखती है, जो किसी भी जीव को परलोक से धारने के लिए काफी होता है। हालांकि इस बात को सुनकर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हार्ड मास का बना कोई जीव भला करंट कैसे मार सकता है, तो आपको बताते चले कि इलेक्ट्रिक ईल के शरीर से पैदा होने वाला करंट इनके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोसाइट सेल्स में मौजूद होता है। और जब ये ईल अपने शिकार पर निकलती है या फिर इनके लिए शिकारियों से अपनी जान बचाने की बारी आती है, तो ऐसे में ये अपने इलेक्ट्रोसाइट सेल्स को उत्तेजित करती है, जिसकी वजह से ये सेल्स जबरदस्त करंट पैदा करते हैं। इनकी बॉडी से निकलने वाला करंट इतना पावरफुल होता है कि इसकी चपेट में आकर मगरमच्छ जैसे विशालकाय और खतरनाक जानवर की भी चंद मिनटों में ही मौत हो जाती है। आमतौर पर अमेज़न और साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल की लंबाई लगभग 6 से 8 फीट तक होती है। हालांकि आमतौर पर इलेक्ट्रिक ईल दूसरी मछलियों को ही अपनी डाइट में शामिल करना अधिक पसंद करती है, लेकिन कई बार ये बर्ड्स, मैमल्स और एम्फीबियंस को भी करंट मारने वाली अपनी अद्भुत क्षमता से निशाना बना डालती है। और इनके करंट के चपेट में आकर जैसे ही शिकार के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो झट से ये उसे अपना निवाला बना लेती है। ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश। घोस्ट नाइफ फिश फैमिली से संबंध रखने वाली ये मछलियां एक ट्रॉपिकल मछली होती है जो साउथ अमेरिका के फ्रेश वाटर वाले इलाकों में अपना बसेरा बनाना पसंद करती है। वहाँ इनकी आबादी अमेज़न बेसिन समेत वेनेजुएला से पैराग्वे, पराना नदी तक देखने को मिलती है। वैसे इनके नाक के ऊपर एक व्हाइट कलर की पट्टी और पूंछ पर व्हाइट कलर के 2 छल्ले होते हैं, जबकि बॉडी ब्लैक कलर की होती है। ये मछलियाँ पूरी तरह से निशाचर होती है और रात के समय में ही शिकार को अंजाम देती है।
इसके साथ ही अपनी डाइट में शामिल छोटे मोटे कीड़े, लार्वा और दूसरी बड़ी मछलियों का पता लगाने के लिए अपनी इलेक्ट्रोजेनिक और इलेक्ट्रोसेंसिंग एबिलिटी का उपयोग करती है। हालांकि ये मछलियां कभी कभार काफी आक्रामक रुख भी अख्तियार कर लेती है और अपने शिकार के साथ साथ इंसानों को भी छोटा मोटा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए कई लोग इन मछलियों को अपना पालतू बनाना भी काफी पसंद करते हैं। स्टारगेजर्स। बड़े गोल शरीर, नुकीले दांतों के साथ बड़े आकार का मुंह और छोटी आंखें, ये हुलिया है स्टारगेजर मछली का, जो इन्हें दिखने में इलेक्ट्रिक फिश की सबसे डरावनी प्रजातियों में से एक बनाता है। लगभग 4 इंच तक की लंबाई वाली इन मछलियों का बॉडी कलर ब्लैक ब्राउन होता है, जबकि इनकी गर्दन और पीठ पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं। तो वही इनका मुंह ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, जो इन्हें शिकार करने में काफी मददगार साबित होता है। ये मछलियां आमतौर पर यूएसए के पूर्वी तटों पर न्यूयॉर्क और उत्तरी कैरोलिना के बीच पाई जा सकती है, जहां ये तकरीबन 120 फीट के गहराई में अपना बसेरा बनाना काफी पसंद करती है। जबकि स्टारगेजर्स कैमोफ्लाज की कला में भी पूरी तरह से एक्सपर्ट होती है और ऐसे में ये खुद को रेत के अंदर कुछ इस तरह से छुपा लेती है कि किसी भी जीव को इनकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हो पाता है। ऐसे में जब कोई जीव इनके आसपास से गुजरता है, तब ये फटाक से उसे दबोचकर अपना निवाला बना लेती है। इसके साथ ही स्टारगेजर्स की गिनती भी उन चुनिंदा जीवों में की जाती है जो बिजली के झटके मारने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि स्टारगेजर्स तकरीबन 50 वोल्ट के बिजली के झटके मारने में पूरी तरह से सक्षम होती है और ये अपने इन झटकों का इस्तेमाल शिकार को अंजाम देने के साथ साथ खुद को शिकारियों से बचाने के लिए भी करती है। इलेक्ट्रिक कैटफिश। ये मछली मूल रूप से अफ्रीका के समुद्री इलाकों और नील नदी में पाई जाती है, जो लगभग 4 फीट तक लंबी हो सकती है और इसका वजन तकरीबन 23 किलोग्राम के आसपास होता है। और अब अगर बात करें इसके जीवन काल की, तो ये मछली पानी के अंदर करीब 10 साल तक जीवित रह सकती है। इलेक्ट्रिक कैटफिश 450 वोल्ट और उससे भी अधिक इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ने में पूरी तरह से एक्सपर्ट होती है और इस मछली का ये इलेक्ट्रिक शॉक किसी भी एडल्ट इंसान को न सिर्फ घायल कर सकता है बल्कि उसकी जान भी ले सकता है। लेकिन ऐसे बहुत कम ही मामले देखने को मिले हैं जब इस मछली ने किसी इंसान के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक का हमला किया हो। हालांकि इलेक्ट्रिक कैटफिश से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि प्राचीन मिस्रवासी गठिया के दर्द का इलाज करने के लिए इस मछली के बिजली के झटके का उपयोग करते थे, लेकिन इसके लिए वो सिर्फ छोटे आकार की मछलियों का उपयोग करते थे, क्योंकि बड़ी मछलियों में काफी दर्दनाक झटके पैदा करने की क्षमता होती है। एलिफेंट नोज फिश। एलिफेंट नोज फिश एक ताजे पानी की मछली है जो सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका में पाई जाती है और जैसा इस मछली के नाम को सुनकर ही पता चलता है कि इसकी नाक की बनावट काफी हद तक हाथी की सूंड से मिलती जुलती है। यही वजह है कि इसका नाम एलिफेंट नोज फिश रखा गया है। इस मछली के ऊपर साइंटिस्ट ने कई रिसर्च की है, जिसमें रिजल्ट निकलकर सामने आया है कि एलिफेंट नोज फिश को अपनी आंखों से देखने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यही वजह है कि कुदरत ने इस मछली को इसकी पूंछ में कुछ ऐसा दिया है जो इसे आसानी से देखने में मदद करता है। इस मछली की पूंछ से इलेक्ट्रिक वेव्स निकलती है, जिसकी मदद से मछली न सिर्फ शिकारियों से खुद को बचा लेती है बल्कि अपने लिए शिकार की तलाश भी कर पाती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एलिफेंट नोज फिश समुद्र में एक कमजोर शिकारी मानी जाती है, जो दूसरे जीवों के लिए एक आसान शिकार होती है। प्लैटिपस। वीडियो के अंत में चलिए अब हम आपको एक ऐसे जीव से मिलवाते हैं जिसे प्लैटिपस के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा जीव है जो दिखने में बिल्कुल अजीब सा दिखाई देता है। पहली नजर में देखने पर बिल्कुल ऐसा जान पड़ता है कि जैसे किसी ने इसके मुंह को ब्लैक कलर के कवर से ढक रखा हो। हालांकि इस जीव का पेट नहीं होता है, लेकिन ये अपने चोंच के जरिए बिजली के तेज झटके छोड़ सकता है। इसके साथ ही प्लैटिपस की बॉडी में एक तरह का जहर भी पाया जाता है। हालांकि इस जहर से अभी तक किसी इंसान की मौत तो नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी प्लैटिपस अपने इस जहर के दम पर कई शिकारियों को मौत के घाट उतार देता है। आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला प्लैटिपस का जीवन काल करीब 17 साल तक का होता है और ये पानी के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर बड़ी ही आसानी से रह सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।